वेदांश बंद कर दो बेटा इसको। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल। जल्दी जल्दी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे सभी लोग, अपना थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर नोट करेंगे और लिख लेंगे। देखिए मेरे पास किस किस का नहीं आया है, मैं एक बार बता देती हूँ। आदर्श, अच्छा मेघा लास्ट टाइम नहीं थी क्लास में, मोहित के पास थर्मोमीटर नहीं है, संचित, सौम्या, मोनिका। ठीक है, मुझे बताना रिकॉर्ड करके अपना, अगर थर्मोमीटर अवेलेबल नहीं है तो वो भी बताना कि थर्मोमीटर अवेलेबल नहीं है, अगर है तो अपना टेम्परेचर नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो अपनी वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। अनुष्का, मेघा, इप्सिता, पाखी। वीडियो ऑन करते जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे भगवान की। तो मुझे एक बार कोई बताएगा अनम्यूट करके कि भगवान से आप लोग क्या समझते हैं, हम किसको भगवान बोलते हैं? Ma'am, it's the positive energy that empowers us. ओके, पॉजिटिव एनर्जी है। और नहीं, अपना टेम्परेचर अभी नहीं बताना है, अपने पास नोट करके लिख रख लो और मुझे व्हाट्सएप पे बाद में शेयर कर देना मेरे साथ में। ठीक है, तो जो हमारे भगवान हैं, मतलब हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद में, वेदों में जिनका मेंशन किया हुआ है, तो उनसे आपको क्या लगता है? हम कई बार बोलते हैं ना, मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम ये सोचते हैं उनके बारे में। तो आप क्या सोचते हो भगवान के बारे में? आपको लगता है कि ऐसे ही है, या फिर कुछ रियलिटी लगती है, नहीं लगती है? कुछ भी थोड़ा ओपन होके बताएंगे कि भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी। सौम्या कुछ कहना है? नहीं कहना। अनुष्का कुछ कहना है? अनुष्का की वीडियो हैंग हो गई है। पूर्वी कुछ कहना है बेटा? नहीं कहना। ओके, अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। जो हमारे भगवान हैं, हमारे पुराण में बोलते हैं 33 करोड़ भगवान देवी देवताओं के बारे में मेंशन होता है। तो क्या है वो? व्हाट इज भगवान, क्या है? आज हम भगवान के बारे में बात करेंगे। और जो अभी तक हमने जो सीखा है ना, जो साइंटिफिक और लॉजिकल वे, इस तरीके से हम भगवान की तरफ जाएंगे। चलो ठीक है। भगवान, इष्ट देवता,
अच्छा, मोहित प्योर सोल, वंडरफुल, प्योर सोल। सो अभी जब भी हम बात करते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में मेंशन है इतने सारे, इतने करोड़ देवी देवताओं के बारे में, तो इतने देवी देवताओं का मतलब क्या है? बेसिकली क्या होता है कि हम इंसान हैं, वी आर लाइबल टू डू मिस्टेक्स, हम मिस्टेक्स करने वाले हैं, मतलब हम प्योर सोल नहीं है, जैसा कि मोहित ने कहा, हम गलतियां करते हैं, ठीक है। बट हम जैसों में ही कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया। ह्यूमन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा किसी किसी ने ओ माय गॉड देखी है? अ, परेश रावल वाली, उसमें अभी देखी है? नहीं देखी है। देखी है, कुछ बच्चों ने देखी है, कुछ बच्चों ने नहीं देखी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अक्षय कुमार क्या बोलता है कि अगर तुम उनसे उनका भगवान छीनोगे लोगों से, तो लोग तुम्हें अपना भगवान मान लेंगे। बिकॉज जो हमारी कम्युनिटी है, हम लोग हैं, हम लोगों को कोई एक आसरा चाहिए होता है, एक बिलीफ सिस्टम, जिसके बारे में कल बात की थी ना, हमें एक बिलीफ सिस्टम चाहिए होता है। और उस बिलीफ सिस्टम के लिए क्या आप मेरी तरफ देखोगे, विधु चौधरी, योग ममत्व? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कमियां होती हैं, कुछ कुछ लूप होल्स होते हैं। तो हम किसको देखते हैं? जो आइडियल होता है, पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, या फिर हमारे जितने भी शिव जी, विष्णु अवतार, इतनी सारी चीजें हैं, तो हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो आइडियल है। उसके बाद हम जब उन्हें अपना भगवान मानते हैं, फिर हम उनकी पूजा करते हैं। व्हाट इज पूजा? पूजा इज ध्यान लगाना, कंtemplation। तो कंtemplation किस पे करते हैं? उनके फेस के ऊपर कंtemplation करते हैं? नो, हम ध्यान लगाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके ट्रेट्स। यहां से ओरिजिन होता है नेक्स्ट टॉपिक का, जो है इष्ट देवता। हमारा इष्ट देवता, हर एक फैमिली में एक इष्ट देवता होता है, एक फैमिली का पैटर्न चलता है जो शुरू से हम मानते हुए आ रहे हैं, उनको इष्ट देवता बोलते हैं। तो हम जब भी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना जो भी हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो वो हम पूजा अर्चना में हम कंटेम्पलेशन, हम ध्यान लगाते हैं उस प्रभु परमात्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। उससे क्या होता है, जब हम किसी चीज के ऊपर ध्यान लगाते हैं, हम उस ध्यान से, उस पावर से, उस प्रोसेस ऑफ ध्यान से उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई हनुमान जी को पूजा करता है, हनुमान जी की, तो उनकी जो ट्रेट्स हैं, पावर, स्ट्रेंथ, विगर, वो उनके अंदर आएगा। अगर मान लीजिए हम श्री राम के ऊपर करते हैं, तो जो उनकी आइडियलिस्टिक है, उनकी आइडियलिज्म है, जो उनके सिद्धांत हैं, वो इतने ज़्यादा सब में प्रचलित थे, वो उन न्याय बहुत अच्छा करते थे, या फिर जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती, तो हम उन पे ध्यान लगाते हैं। अगर हम सोचते हैं सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो उनके ऊपर कि उनके अंदर इतना ज्ञान है, उनको इतना आता है, हमें भी इतना आए, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो सभी बच्चे, आपका जो भी एम है, जो भी उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग अपना इष्ट देवता एक बनाएंगे। ठीक है, इष्ट देवता कोई भी हो सकता है। यू नीड टू नो आपके आसपास जितने भगवान हैं, हमारे हिंदू फिलॉसफी में इतने भगवान क्यों दिए हुए हैं? इसलिए नहीं कि मेरा भगवान अच्छा है, तेरा भगवान अच्छा नहीं है, इसलिए दिए हैं ताकि आप अपनी पर्सनालिटी से मैच करके एक आइडियल पर्सनालिटी को लें और उस पर ध्यान लगाएं, और उसकी तरह अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक, अपने अंदर वैसा ही उत्पन्न करें, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में, आपको पावर चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको मनी चाहिए, लक्ष्मी, बिकॉज ऐसा नहीं है हर किसी को सेम चीज चाहिए होती है। अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको जो, आपको अपना इष्ट देवता लगता है, उसकी आपको पूजा, उस पर ध्यान लगाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी इष्ट देवता के बारे में। तो चलिए जल्दी से इसी बात पे धीरे से कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे, प्लॉथी मार के, दोनों हाथों की इंडेक्स को थंब से
ज्ञान मुद्रा में धीरे से हाथों को नीचे लेकर आगे। और आंखें बंद करके कोमलता से सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अपनी पहली प्रैक्टिस। सांस भरी, पेट खोला, फूला पेट, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। डीप ब्रीदिंग। बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। अगर ठुडी ऊपर जा रही है तो ठुडी को नीचे लेकर आए और ग्राउंड से पैरेलल कर लिया। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था सीजो। सीजो का लेफ्ट हाथ नहीं था, उसका बस एक ही हाथ था, राइट हैंड। सीजो को जूडो सीखना था, जूडो की कला सीखनी थी। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। डीप ब्रीथिंग। तो सीजू ने एक इष्ट देवता ढूंढने की शुरुआत की। इष्ट देवता मतलब जो बहुत ही परफेक्ट है, जूडो में बिल्कुल परफेक्ट, जो उसे जूडो सिखा सकता है। वो फिर गया अपने भगवान के पास जूडो के सीखने के लिए। तो भगवान ने उसे एक ही कला सिखाई। जितने भी दांव पेच है, सिर्फ एक ही दांव पेच भगवान ने सिखाया सीजू को। सीजो उस एक अभ्यास का निरंतर अभ्यास करने लगा। वो यूं देखता कि भगवान और सभी बच्चों को सारे मूव सिखा रहे हैं, सारे पैतरे अलग अलग सिखाते हैं। वो अगली क्लास में आता है, बच्चे नया कुछ सीखते हैं और सीजो एक ही कला पे फंसा हुआ है। पर उसने अपने भगवान के ऊपर कभी भी कोई डाउट नहीं किया। वो उसी प्रैक्टिस को करता रहा क्योंकि उसने भगवान जो मान लिया था, तो अपने भगवान की बातें वो कैसे टाल सकता। वो रोज अपने उस भगवान के ऊपर ध्यान लगाता कि उसे अपने भगवान के जैसी स्ट्रेंथ मिले, एक्सपर्टीज मिले कला में। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया।
धीरे से अपने राइट हैंड की नसाग्र मुद्रा बनाएंगे और अंगूठे को लगाया राइट नॉस्ट्रिल पर। जिन बच्चों को कोल्ड रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो लोग अनुलोम विलोम करेंगे और लेफ्ट से सांस भरी, दोनों नाकों को बंद और राइट से सांस छोड़ी। अनुलोम विलोम का अभ्यास आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। जिन बच्चों के नाक ब्लॉक है वो लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो सीजू करता रहा अभ्यास निरंतर, सतु दीर्घकाल निरंतर, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये है श्लोक आपका पतंजलि योग सूत्र से, जो हमें बताता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। निरंतर, कंटिन्यूअस, दीर्घकाल, लंबे समय तक, सत्कार सेवितो, विद फुल रेस्पेक्ट एंड बिलीफ। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो सीजू अपने भगवान की बात मानते निरंतर अभ्यास कर रहा था। सभी बच्चे बंद आंखों के साथ कमर गर्दन देखेंगे, सीधी है। एक दिन उसने फिर भी हिचकते हुए अपने भगवान से पूछ ही लिया, हे प्रभु, आप सभी बच्चों को हर क्लास में नई चीज सिखाते हो और मुझे आप ये एक ही पैतरा बताते हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम इसी का अभ्यास करो। तो फाइनली जब कंपटीशन का दिन आया, चैंपियनशिप का दिन आया, सभी लोग मैदान में उतरे 2 हाथों के साथ और सीजू अपने 1 हाथ के साथ। सीजू ने देखना शुरू किया कि सभी लोग कैसे चित हुए जा रहे थे। इतने अच्छे धुरंधर लोग, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस के बाद, इतने सारे पैतरे जानने के बाद भी जो लोग अच्छा नहीं कर पा रहे थे। फिर सीजू का नंबर आया। सीजू ने उस एक पैतरे पे इतनी प्रैक्टिस की थी कि उसमें महारत प्राप्त कर ली थी। वो बेस्ट बन गया था उस पैतरे में और एकाएक उसने कंपटीशन जीतने शुरू किए अपने एक पैतरे से, क्योंकि उसे अपने एक पैतरे पे महारत मिल गई थी। फिर एक आया सीजू के सामने, सीजू की टक्कर का, पर सीजू नहीं घबराया और सीजू ने उसे भी चित कर दिया। धीरे से अपना हाथ नीचे लेकर आए, बंद आंखों के साथ बॉडी को थोड़ा ट्विस्टिंग करके रिलैक्स करेंगे,
कमर को ट्विस्ट किया, गर्दन को ट्विस्ट किया, पैरों की प्लॉथी खोल ली, पैरों को अप एंड डाउन किया, लूज किया, और धीरे से वापस राइट हैंड का थम्स अप बनाया और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया। जिन बच्चों को फीवर जैसे सिम्टम्स हैं वो लोग नाड़ी शोधन करेंगे। अनुलोम चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास वो बच्चे नहीं करेंगे। 6 काउंट का याद ध्यान, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सीजू जीत कर जब वापस अपने भगवान के पास आया, उसने अपने भगवान से पूछा कि ऐसा क्या था जो मैं मैदान एक हाथ से जीत के आ गया और लोग दो दो हाथ होने के बाद भी नहीं जीत पाए। तो भगवान ने बोला कि जो एक पैतरा तुम्हें सिखाया गया था उसका एक ही तोड़ था। हर एक पैतरे का एक तोड़ होता है। अगर आपका ओपोनेंट उस तोड़ को जानता है तो वो आप पे जीत बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। और जो पैतरा सीजो को सिखाया गया था उसका तोड़ था कि ओपोनेंट सीजो का हाथ पकड़े। कौन सा? लेफ्ट वाला, जो सीजू के पास था ही नहीं। तो इसीलिए भगवान एक आइडियल फॉर्म में होते हैं। आप उन पर तब भरोसा करते हैं जब वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं। कमर गर्दन सीधी, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सिक्स काउंट का इनहेल एंड 6 काउंट का एक्सहेल। बंद आंखों के साथ अभ्यास, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, तो एक बार जब आपने अपना भगवान बना लिया तो उन्हें पता है कि आपको पार कैसे लगाना है। बस आंख बंद करके उन पे भरोसा और निरंतर अभ्यास, अभ्यास के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने हैं। निरंतर, दीर्घकाल, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कंटिन्यूअस, फॉर लॉन्ग टाइम, with due respect and steadiness. सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बॉडी रिलैक्स, बंद आंखों से चेक करेंगे। अगर आपकी राइट कोहनी ऊपर उठी हुई है तो उसको नीचे ले आइए, बॉडी से टच करवा दीजिए ताकि वो रिलैक्स्ड रहे। बहुत देर तक ऊपर खड़ी करके रखेंगे कोहनी को तो वो थक जाती है, तो उसको नीचे रखेंगे। सांस भरी, पेट फूला,
सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे लेकर आए। तैयार करेंगे अपने आप को ओम चैंट के लिए। सांस भरी,
धीरे से सभी बच्चे लेट जाएंगे शवासन में। दोनों एड़ियों में मैट जितना गैप, हथेलियां छत की तरफ देखती हुई, बॉडी बिल्कुल लूज। धीरे से अपनी अवेयरनेस, अपने ध्यान को लेकर आएंगे अपने शरीर में। धीरे से अपने ध्यान को लेकर आते हुए अपने पैरों में बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने पैरों को। फील करेंगे एक्चुअल में पैर बिल्कुल लूज होते हैं, भारीपन सा आता हुआ। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद मुंह और बंद आंखों के साथ मन ही मन आकार चैंट करेंगे। सांस भरी, आकार चैंट अपने पूरे पैरों में फील करते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने पैरों को। धीरे से अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को लेके आते हुए अपने धड़ वाले भाग में, अपने ट्रंक वाले भाग में। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अपनी एक एक ऑर्गन को रिलैक्स कर देंगे। सांस भरी, पुकार चैंट के लिए। पुकार की वाइब्रेशन फील करते हुए अपने धड़ वाले भाग में धीरे से अपना ध्यान गले के रास्ते अपने सर पर लेके आते हुए अपने हेड रीजन को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। और मकार चैंटिंग, सांस भरी, मकार की चैंटिंग पूरे हेड में वाइब्रेशन को फील करते हुए
धीरे से अब अपनी अवेयरनेस बाहरी दुनिया में वापस लाते हुए आसपास के शोर को सुनने का प्रयास, और लेफ्ट करवट लेकर सभी बच्चे बैठ जाएंगे। करवट लेके हमेशा उठेंगे, कोई सीधा नहीं उठेगा, हमेशा करवट लेके उठेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते, हाथों में घर्षण, और हथेलियों को आंखों पे रख लिया और पलकों को झपका और धीरे से हथेलियों को हटा दिया। अच्छा, 1 महीना होने को है, किसी बच्चे का बर्थडे नहीं आया है या किसी का आया है? किसी का नहीं आया है। चलो, किसी का आने वाला है अगले 3 दिनों में? नहीं। चलो ठीक है, ओके। तो मेघा कुछ कह रही थी। मेघा 16 जून को है। ओके ठीक है मोहित। तो मेघा, आप कुछ कहना चाहते हो? आपने जो टेक्स्ट किया था अभी, चलो वापस कंटिन्यू करते हैं उसी बात के ऊपर। मेघा से पहले मोहित ने कहा श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत मस्ती की, फिर भी वो प्योर सोल थे। तो ये सोचना बहुत गलत है कि आप मस्ती करते हो तो आप प्योर सोल नहीं हो। क्योंकि यस, सभी बच्चे अपना टेम्परेचर मेजर करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, आई सॉ सम ऑफ यू डूइंग। सभी लोग जल्दी से अपना टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो श्री कृष्ण एक आइडियल एग्जाम्पल है ह्यूमन लाइफ का। आइडियल एग्जाम्पल कैसे? बालपन में उन्होंने अपने बालपन की सारी नटखटता की। जितने बच्चे नटखट होते हैं, और ऐसा नहीं है किसी ने उन पे गुस्सा किया, सब उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं। यू ऑल आर लाइक दिस। मुझे पता है कितने बच्चे कितने डेडिकेशन से कर रहे हैं, और आपकी मेहनत के उस डेडिकेशन के पूरे नंबर है। पर मुझे पता है आप बच्चे हैं, योग प्राणायाम करते हुए ध्यान इधर उधर हो जाता है, और सबसे ज्यादा ध्यान हमारा इधर उधर होता है श्रीधर का। अच्छा, श्रीधर है। श्रीधर का प्रैक्टिस में बिल्कुल मन नहीं लगता है। सो पर आपके अटेम्प्ट के, आपकी क्लास में आने के मैं पूरे नंबर देती हूँ, ठीक है। इट इज एन आइडियल एग्जाम्पल श्री कृष्ण जो थे। फिर जब वो अपने मेच्योरिटी एडल्टहुड में गए, तो उनसे जितनी भी गोपियां थी, वो गोपियां उनसे बहुत प्यार करती थी, और वो भी उनसे करते थे। एंड नाउ यू हैव टू सी, परसीव। हर चीज को देखने का नजरिया होता है, एक निगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। बट ये देखिए कि जब श्री कृष्ण अपनी जगह छोड़ के द्वारका गए थे, तो गोपियां का दुख हुआ था, बट कोई उनके साथ नहीं गई थी, बिकॉज दे फेल्ट कि अगर वो जा रहा है बॉडी की फॉर्म में जा रहा है, बट स्टिल प्रेजेंस एक आत्मा की फॉर्म में, एक लव की फॉर्म में, डिवाइन फॉर्म में एक लव उनके साथ श्री कृष्ण का अभी भी है। सो ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हर एक लाइफ में आपको कैसे इंजॉय भी करना चाहिए और अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए। So he was an actual soul, and he was one of the gods as being said in our Puran. फिर उसके बाद में मेघा ने कुछ लिखा था, वेरी नाइस टेक्स्ट। वेयर इज इट? हाँ, कि 33 करोड़ गॉड एंड गॉडेसेस आर एक्चुअली वन। तो ये हमारे जो भगवान देवी देवता होते हैं, वेद में जिनकी बात है, वेद में बात है निर्गुण भगवान की, और जब हम पुराण की बात करते हैं, पुराणों में आते हैं सगुण भगवान, ठीक है। अब बात करते हैं निर्गुण भगवान की। तो जब निर्गुण भगवान था वेदों में, हमको पता ही नहीं था, हमको मतलब भी नहीं था। जब तक हमारे सामने एक फॉर्म में कोई चीज नहीं आती है, हम जिसे टच, फील, जान नहीं पाते हैं, उस पे हमारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वेदों के बाद आए उपनिषद, और उसके बाद आए पुराण। तो पुराणों को, ये सब पुराण जिन्होंने लिखे, उनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो निर्गुण भगवान को कोई नहीं समझेगा, चलो एक हम सगुण भगवान का कंसेप्ट लेके आते हैं। फिर भगवान आए जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके ट्रेट्स होते हैं, जिनके नाम होते हैं, हम जिनको